आप पतंजलि यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर हैं तथा संयुक्त योग एकेडमी की को फाउंडर भी हैं। आपने योग तथा न्यूट्रिशन पर कई सारे वर्कशॉप भी आयोजित किए हैं। सत्र की अध्यक्षता शाश्वत योग सभा के संस्थापक योगाचार्य श्री इंद्र नारायण रमन सर द्वारा होगी और परंपरा अनुसार सत्र का शुभारंभ मधुर भजन से होगा। भजन की प्रस्तुति स्वयं नेहा जी द्वारा होगी। तो नेहा जी, मैं भजन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भजन का शुभारंभ करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है नेहा जी, साउंड शायद आपका अभी आ रही है आवाज ना क्लियरली? जी यस। तो शाश्वत योग सभा के सभी सदस्यों को और मेरे सभी मित्र सहपाठी परिजनों को मेरा बहुत बहुत नमन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सभी कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि पराण्याहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रियं मनोबुद्धिः भोक्ते स्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद का यह श्लोक है जो कहता है कि शरीर रूपी रथ में आत्मा एक रथी है और बुद्धि रूपी सारथी, जैसे हम समझते हैं ना, लगाम जो पकड़े हुए वह सारथी मन की लगाम पकड़े हुए है। इंद्रिय रूपी घोड़े और विषय रूपी पथों पर दौड़े जा रहे हैं यह इंद्रियों को व मन की सहायता से आत्मा भोग अगर हमें अच्छे से करना है तो प्रज्ञावान होकर मन रूपी लगाम को कस कर रखकर विषयों को हमें वासनाओं से बचाकर सत्य, संयम, सदाचार रूपी योग मार्ग पर चलते रहना, यही हमारी भलाई है और इसी से हमें मंजिल मिलेगी। इसलिए बड़ी सोच, कड़ी मेहनत व पक्का इरादा, यह 3 सूत्र मेरे स्वयं में अनुग्रहित करती हूँ और मैं इस मंच पर ये 3 मंत्र आप सभी को बताना चाहती थी। बाकी अब मैं अपनी एक्चुअल टॉपिक की प्रस्तावना करती हूँ। मैं मानती हूँ, कैन आई स्टार्ट? Okay. So, firstly, as the topic says regarding yoga therapy for digestive ailments, आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे स्रोतस है which are called as energy channels. You can consider them as the passages which consists of important role of having the flow of prana, having the flow of nourishment throughout the body. But if there is some dysfunction, it leads to difficulty in having a good digestive system. आप सभी जानते होंगे कि the main focus of our body is to keep a very good digestion and excretion process because they are the element which helps us to keep our body fit, है ना? तो main focus यही होना चाहिए कि हमारे जो अन्न वह स्रोत है यह पोषित रहे, strong रहे and excellent state में रहे, जो कि आजकल नहीं होता है। Why? Because of various reasons. That could be due to excess of undigested elements which are getting penetrated into our body, जिसको हम आम कहते हैं, और वही आम जाके बाद में कुपचन या फिर हम कहते हैं बड़ी बीमारी
एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन लाता है, जो मूल रूप से बाकी डिजीजेस को निमंत्रण देता है, जिसमें वो सारे पार्ट्स आएंगे, फिर वो डायबिटीज हो, अस्थमा हो, या फिर chronic problems such as hemorrhoids, piles, fissure, fistula. So start कहाँ से होती है? With a good digestive system, we can help us to remain healthy. So let us understand few simple and easy techniques which can help us to get rid of the problems which can be very difficult for us in the long run. Okay, in the process of managing the major diseases, we would be also learning simple yet effective techniques to keep ourselves healthy in the long run and have a very frustration free vital life. Okay, so शुरुआत करते हैं with the digestive power. The important role of the digestive power is to maintain a good gut system, right? अगर हमारे पेट में जो अंदर जा रहा है वो पचन ही नहीं होगा, then how would we able to actually get the nourishment, right? और इसी के अभाव के कारण फिर आगे प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें नरिशमेंट के लैक या फिर बहुत सारे अग्निमांद्य, पेट में भारीपन, पेट ठीक से साफ ना हो पाना, भूख ना लगना, नौशिया, अनुत्साह, पेट दर्द, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं. तो मूल कारण क्या है? We need to keep our Agni in strong condition. And how do we make this Agni in the strong condition? With the practice of Yoga Abhyas. Yoga Abhyas consists of several isometric and isotonic practices which involve essentially several practices aiming with the goal to make the body muscles strong. अब इन मसल्स में हमारे डाइजेस्टिव मसल्स भी आएंगे. जैसे आपको पता होगा, हमारा शरीर मांसपेशियों से बना है, और इन मांसपेशियों को सक्रिय अगर नहीं रखेंगे तो उनमें अंदर एफिशिएंसी नहीं रहेगी. So a good practice of vyayam, a good practice of yoga abhyas is important. Along with that, we need to also take care of what we eat and what we don't eat. Now, what we don't eat includes all those seasonal fruits, seasonal food products which should be taken. हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है ना? पंच महाभूतों से. पृथ्वी, अग्नि, जल, हमारे प्रकृति के अनुरूप जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें होता है. So it is important that we have those elements in the raw form, in the best unprocessed form as much as possible, right? So अगर हम बात करें important टेक्निक्स की, तो यहाँ पे उपवास का भी इम्पोर्टेंट रोल है. उपवास पर हर किसी के लिए करना है ऐसा नहीं है. जिनके अंदर वातज प्रकृति है, जिनके अंदर ऑलरेडी दुर्बलता है, उनके लिए अवॉइडेड है. क्यों? बिकॉज उपवास एक प्रकार से वेग धारण है. वेग धारण माने व्हेन यू हैव द अर्ज टू फीड योरसेल्फ एंड स्टिल यू आर पुटिंग अ लॉक टू इट. In a way, we are going against our body requirements. So, depending on your need, you have to choose. तो लंघन या फिर उपवास जिसको कहते हैं, fasting या फिर intermittent fasting, what we call, is supposed to be taken into consideration depending on our प्रकृति. तो जब तक भूख ना लगे तब तक आप एक वीक में एक बार उपवास कर सकते हो. जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में संकष्टी होती है. For that specific period, it is said that we should have a detox time, detox for the body, so that the body gets time to actually rejuvenate. Next is दीपन और पाचन. हमारे पेट के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करना, और स्टिमुलेट करने के बाद उसका सही मायने में एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन प्रोसेस सही हो भी रहा है या नहीं, ये देखने के लिए कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए भोजन में. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ध्यान भी रखना है कि इनका अतिरेक ना हो. जैसे आपको पता होगा, हम भोजन में सोल कड़ी या फिर हींग डाल के सोल कड़ी यूज करते हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज नोन टू स्टिमुलेट आवर डाइजेस्टिव फायर. It is known to stimulate the inner Agni for a good digestive system.
हमारे शरीर में हम जब षड्रसों का आहार करते हैं उस दौरान सही पाचन हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल कोरिलेटेड विथ आवर रिक्वायरमेंट्स। महर्षि भागवत जी ने कहा है कि भोजन में सबसे पहले मधुर रस का सेवन करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज इट इज राइटली सेड, मधुर भोजन एक प्रकार से हमारी जठर की अग्नि को स्टिमुलेट करता है। बट आजकल हो क्या रहा है, रात को हम डेजर्ट, मतलब खाना खाने के बाद हम डेजर्ट लेते हैं, विच इज इन अ स्वीटर फॉर्म, बट दैट शुड बी इन अ वे अवॉइडेड, बिकॉज इट एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट bloated feeling, and in case of kapha prakriti it is strictly like a poison. So important points ध्यान रखने हैं that we should be avoiding having sweet at the end, but instead started at the beginning. और जब भी हम उष्ण, तिक्त, कटु व तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, मतलब bitter, pungent द्रव्यों का जब हम प्रयोग करते हैं उस टाइम पे उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो एक्सेस होगा देन इट कैन ऑल्सो कॉज एसिडिटी, सिरदर्द, उष्णता, माइग्रेन पेन एज वेल। सो अब हम योग की चर्चा करते हैं। हमारे योगासनों में बहुत ही प्रिसाइजली देव मेंशन कि अग्नि दीपन के लिए कुछ मुख्य आसन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आएंगे ऑल दो Pavan Muktasan series involving practices. Pavan Muktasan series 2 is essentially known to be stimulating the digestive system, right? And it is the duty of the practitioner to make the process in a very much smoother way, ताकि जो भी उसको कर रहा है फीलिंग एंड एक्चुअल अवेयरनेस के साथ करेगा, तभी उसका सही इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो चक्रासन, अर्ध चक्रासन, भुजंगासन, चतुरंगासन, मत्स्यासन, they in a way help to keep our body in a stable manner. And another important point to be considered is that when we talk about stimulation, ultimately it is all associated with exciting the essential muscles which are there in our system, in our body. So here सूक्ष्म व्यायामों का भी अपना important role है। सूक्ष्म व्यायाम मोर ओवर हमारे अंदर के मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, which helps to have a good digestive system. So when we talk about nourishment, it is nutrition is provided by absorption in the blood vessels. तो जब actual न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, तब सही मायने में उसका अवशेष पहुंचेगा एंड वी वुड बी एक्चुअली गेनिंग इट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अति व्यायाम, अति वेग धारण, दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट सेवरल प्रॉब्लम्स व्हिच लीड टू एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स होने के इम्पोर्टेंट और भी मेन रीजंस है, जैसे ऋतु संधि। ऋतु संधि माने दो सीजन्स के बीच में जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे ज्यादा अति तिक्त, उष्ण, मसालेदार भोजन जब हम लेते हैं, इम्पोर्टेंटली उस टाइम पे एसिडिटी होने के चांसेस हो जाते हैं और हमारी प्रकृति कुपित हो सकती है। सो इट इज सेड दैट वी शुड बी हैविंग दैट, उस टाइम पे थोड़ा सा हम हल्का भोजन ग्रहण करें। whenever there is seasonal change happening, उस टाइम पे थोड़ा सा उपवास या फिर हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। Okay, so let us now talk about another important point which I wanted to share it with you. Constipation, जिसको हम बद्धकोष्ठता के नाम से भी जानते हैं, राइट? तो सुबह सुबह मल की निवृत्ति अगर हमें नहीं होती है या फिर वीक में बस दो ही बार हो रही है, then it is a sign of a constipation. तो वेग आकर भी अगर हम उसको रोकते हैं
तब ये सही मायने में आगे जाके कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम देता है। ऐसा क्यों? Because our inner body consists essentially the excretory system consists of sphincters. तो जब हम एक अंदर से involuntarily stimulation आ रहे हैं that we have to excrete it but we are avoiding it, that time फिर उनकी muscles की proper strength भी weak होने लगती है, and it is said that our large intestine has got the important role of absorbing water. तो जब हम उसको रोकते हैं, it starts absorbing water from the stool, making it a harder stool. That is why it is always said कि सुबह जितना जल्दी हो सके, आप जैसे उठते हैं आपको वॉशरूम के लिए उषा पान करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों? या फिर warm water? That is because it in a way helps the stool to get moistened and have a good passage. There are importantly 4 signs of a good digestive system. First is clean burp, या फिर हम कह सकते हैं that गंधयुक्त डकार ना हो. Secondly, having easy enthusiasm during the entire day. आपको पेट में भारीपन लग रहा है, uneasiness हो रहा है, then that is definitely a sign of a bad digestive system. Thirdly, to have good excretory system, है ना? तो excretion अगर easy हो रहा है, passage of stool is happening easier, then that is a good sign. Fourth and the last one is that we should be having proper intense desire of hunger. तो पेट में जब अंदर ही undigested food बचा हुआ रहता है, then that causes bloated feeling, भारीपन लगता है, जिसके कारण भूख अच्छे से नहीं होती, अग्निमांद की प्रॉब्लम होती है, and that is the main cause of not having the proper desire to feed in. So for all of this, importantly, शंख प्रक्षालन हमारे योगिक practices में कहा गया है. शंख प्रक्षालन में it is said, जैसे काउंट होता है ना, लाइक अ शंख, उसकी क्लीनिंग की जाती है. हमारा पेट एक शंख की भांति है और उसका फिर वो क्लीनिंग किया जाता है. It consists of several important asanas, 5 important asanas, right? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उदराकर्षणासन, भुजंग तिर्यक भुजंगासन. So these practices, these 5 practices helps to make the internal system allow the flow of water to get in and out, taking away all the toxins. तो ये एक प्रक्रिया है जो षटकर्म में विधित है. हमारे षटकर्मों में कहा गया है, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति, ये 6 प्रैक्टिसेस एक प्रकार से क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस है. So they help to get us rid of toxins from the body, and they have to be done before we actually start with the yogic practices. It is rightly said, अगर शरीर में टॉक्सिन्स है और अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं या फिर योगासन कर रहे हैं, वो एक प्रकार से हमारे पैसेजेस में और चैनल्स में स्प्रेड होने लगेंगे, right? If any toxic part is allocated at certain body, and when we are doing dynamic practices, it will start getting spreaded out. So it is important we do Shatkarma from taking proper guidance with the yoga practitioner. परामर्श के अनुसार ही आप करें, क्योंकि यहाँ पे फिर योग चिकित्सक आपकी पूरी केस हिस्ट्री देखता है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर बताता है कि आपको शंख प्रक्षालन करना है, षटकर्म करना है, या फिर आयुर्वेदिक पंचकर्म जिसमें विरेचन, बस्ती आते हैं, तो वो करना है. आपको फिर अकॉर्डिंगली गाइडेंस मिल जाती है. तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने जीवन में योग के छोटे छोटे प्रैक्टिसेस को ढालें. Apart from that, if you find time, it is said, walk for 10 minutes body stretching after every 3 hours, or have simple stretches after every 3 hours. Why is that? Because ये पाया गया है कि those who have continuous sitting posture,
जो ड्राइवर्स होते हैं उनको मेजरली ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं. That is because of that intense continuous staying, and thereby that can build up inefficient muscles. So it is important that we have simple stretches in our daily routine. That may be simple stretches involving सूक्ष्म व्यायाम, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, है ना, गले के प्रैक्टिसेस, हमारे स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड जो मसल है, it is connecting our essential body parts, which involves our core muscles, rectus abdominis, then spinal muscles. So ये सभी important muscles हैं, इनका अपना important role है. जब हम कहते हैं core muscles, ये बस पेट के सिक्स पैक एब्स वाले मसल्स नहीं है. Core muscles involve all those muscles which have important role of keeping our body stable, जिसमें आते हैं हमारे पेट के मसल्स, abdominal transverse abdominals, rectus abdominals, obliques, internal obliques, external obliques, then पीछे से हमारे pelvic floor के muscles, thigh muscles, all of they have an important role of keeping our body strong and stable. But when we breathe, सप्त धातुओं से बना हुआ है. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र. ये 7 बॉडी टिश्यूज हमारे शरीर को नरिशमेंट देते रहते हैं. बट अगर इन टिश्यूज में ही प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा, then how would we have a good system or a good physique? So it is important that we have some or the other lifestyle changes which can thereby become as an investment that we do towards a good healthy lifestyle. Now here एक important point भी आता है. How does yoga helps over gym practices? It is said that yoga works at body, mind, soul level. But how do we practically understand this? It is yoga is not only good with asana. It has got important 8 niyam, asana, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि. ये सभी 8 स्टेप्स एक प्रकार से पायरी है, एक वन ओवर अदर स्टेप्स है, जिसमें कहा गया है कि जब तक आप यम नियमों को समझेंगे नहीं, the personal obligations and the social obligations which we have to pay towards our society and towards us, until then it is all fruitless. So आसनों को जाने से पहले भी हमें इम्पोर्टेंटली हमारे डेली रूटीन को संयमित बनाना बेहतर इम्पोर्टेंट बनता है, राइट? ये शी म्यूट हो जाइए. नीलिमा राज, आप उन सभी को म्यूट कर दीजिए. हाँ, प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले. Yes. Or maybe host can mute. जोजोदी सर टीचर आई. प्लीज म्यूट कर ले आपको. Okay. प्लीज म्यूट कर ले खुद को. आप भी कर सकते हैं. उनको पिन कीजिए, उसके बाद एक ऑप्शन होगा अनम्यूट कर आप भी यहाँ से कर सकते हैं मैम. I am not the host, I guess. Okay, ठीक है. हाँ, जो होस्ट है वो कर सकता है. आई थिंक नीलिमा जी कर सकती हैं. हाँ, नीलिमा जी के. Okay, so when we talk about these simple practices, it can thereby help us to get rid of the important ailments which percolate in our body. तो आहार नली की हम बात करते हैं. Simple and effective points से discuss कर लेते हैं. Let me share you a small screen, and so I hope I can share the screen.
Yes, ma'am. या ठीक है. So can you see this? Yes, है ना, दिख रहा है पाचन तंत्र. नीलिमा जी, मुझे आप एक बार बता दीजिए, स्क्रीन विजिबल है आपको? नहीं जी, नहीं अभी दिख रही है? स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके, इनविजिबल है. एक मिनट रुको. One second. Share the screen. Window. Yes. Now I'll be able to. अभी दिख रहा है. Okay. No. So जी, तो हमारा जो पाचन तंत्र है, इसका मेन कार्य तो अन्न के घटकों को, बड़े बड़े घटकों को तोड़कर छोटे से छोटे कणों में कन्वर्ट करना है, ताकि वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करे, असिमिलेशन करे, है ना, अवशोषित करे, रक्त में अवशोषित हो. और इनमें इम्पोर्टेंटली हमारे हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स वर्क करते हैं, जो कि हमारे शरीर के एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं. तो आइए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हमारे आहार नली, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, इस एलिमेंट्री कैनल एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के कनेक्शन में बना हुआ यह एंटायर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट consists of important mouth region. Then you have esophagus, abdomen, stomach, small intestine, blood intestine, and important salivary glands, liver, pancreas, right? Ultimately, then it is excreted out through anus, जो कि कहाँ गया है, हमारे मनुष्य की आहार नली मुंह से लेकर एनस तक 9 मीटर लंबी है. ओके, 9 मीटर लंबी यह आहार नली के अंदर जब भी हम कुछ भी लेते हैं, उस दौरान एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिदमिक प्रोसेस होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस कहते हैं. एंड दैट इज हाउ द फूड इज बीइंग इंजेस्टेड. बट जब हमारे शरीर के अंदर जो रस पाचक स्राव सही से नहीं हो पाता है, देन इट लीड्स टू इंडाइजेशन प्रॉब्लम. जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर वो सही से ग्रहण नहीं होकर भी पचा नहीं, तो वो इंडाइजेशन लाएगा, राइट? और दैट जो आम बनेगा, द इंडाइजेस्टेड फूड व्हाट वी कंसिडर इज कॉल्ड एज आम. तो वो आम बाद में जाके बाकी प्रॉब्लम्स देगा, जो एज द एज प्रोग्रेसेस आमवात दे देता है. ओके, आमवात इज वेरी पेनफुल प्रोसेस, वातज रोग है ये. तो आहार नली हमारे बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है. आहार नलिका की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है. तो जब थोड़ा पचा हुआ भोजन शरीर की आहार नली में पहुंचता है, तब उसकी दीवारें सिकुड़ने व फैलने लगती हैं, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. और इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से प्रोसेस होता है, जैसे आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सलाइवरी ग्लैंड्स, एसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, rectum and anus. Appendix is a part of our large intestine. एक छोटा सा protrusion होता है. And ये जो आप small intestine देख रहे हो ना, ये कहाँ गया है small, but है 6 मीटर लंबी. Okay, because ये coiled है, it is coiled inside. तो जब हम नौली क्रिया करते हैं, नौली क्रिया के दौरान हमारी small intestine को move किया जाता है. We try and make it an awareness to move our small intestine. How amazing is that, है ना? और जब हम कहते हैं बस्ती क्रिया, then that is specifically related to our large intestine cleansing process. हमारे इसी large intestine में जब मल पनपने लगता है, then that causes inefficient work of large intestine, which can be very problematic. तो ये J शेप का आहार, J शेप का आकार का जो आपको यहाँ पे दिखा है, it is more over this J shape, that is our stomach. तो भोजन पेट में जब जाता है, तो वो छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में
अपघटित होता है. It starts dividing into small pieces with the help of juices. आप सोच सकते हैं हमारे पेट के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH वैल्यू इतना कम है कि अगर आप उसको हाथ में लोगे ना HCl को, तो वो हाथों से बाहर चला जाएगा. From that it can penetrate into our body like this and come out. तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट के अंदर जो है उसको, मतलब हमें कोई जलन वगैरह ऐसी यूजुअली क्यों नहीं होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस लाइन. वी हैव गॉट अ वेरी प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रोटेक्ट्स द अदर ऑर्गन्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl. HCl का क्या रोल है भाई यहाँ पे? HCl helps to break down essential big elements into smaller ones here. तो डाइजेशन में हेल्प करता है. पेप्सिन एक और एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. तो HCl पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है. इट स्टिमुलेट्स इट. तो पेप्सिन कहता है मैं तभी काम करूंगा जब HCl का एनवायरनमेंट मुझे मिलेगा. तो जब HCl का एनवायरनमेंट मिलता है, देन अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स डेवलपिंग दैट. राइट? So this is about it. पेप्सिन एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है. म्यूकस पेट की दीवारों को उसके खुद के द्वारा जो स्रवित किए हुए HCl एसिड से बचाता है. जो हमने समझा है ना, परत, और यही परत जब वीक होने लगती है, then that causes HCl to penetrate out from the stomach and that is very problematic. तो आंशिक रूप से पचा हुआ पेट में जो भोजन है वह बाद में ग्रहिणी में जाना चाहिए. छोटी आंत का जगह डुओडेनल रीजन, डुओडेनम जो हम कहते हैं ना योग में समान वायु का स्थान, तो समान वायु का स्थान है ग्रहिणी, जिसको डुओडेनम कहते हैं. So it is from the stomach the food elements go to the duodenum and then the next process starts. So जो वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाली जगह है. तो छोटी आंत दो ग्रंथियों के स्राव को लेती है, दो प्रकार के स्टिमुलेशंस को, लीवर एंड पैंक्रियाज. लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, और यह फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. तो it is specifically known to digest the fat elements. And it is very nicely been said that जब हमारे अंदर फैट का deposition होने लगे, ज्यादा deposition होने लगे, then that causes मेद, है ना, मेद का ज्यादा फैट बढ़ने लगता है, एडिपोज टिश्यू का बढ़ने लगता है. जब डाइजेशन ज्यादा नहीं हो बट स्टोरेज ही होने लगेगा, then that can be involving more storage of fatty tissues. एक क्वेश्चन आया था, कोलेस्ट्रॉल अगर हम कम करते हैं, then how beneficial it is and how problematic it could be. It is very important to note that cholesterol in our body is not always bad. हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल ऐसे दो डिविजन्स बने हैं. तो जो मेनली कोलेस्ट्रॉल का कार्य है वह है टू importantly stimulate hormones. It is known to synthesize hormones, vitamin D and other substances, and thereby it is said हमारी जो परत होती है ना शरीर, जो स्किन लेयर होती है, कोलेस्ट्रॉल मेक्स अप आवर सेल मेम्ब्रेन्स. तो जो वेट गेन किए हुए सडन लॉस करते हैं, सडन लॉस करना कभी भी श्रेयस्कर नहीं है. It is said step by step you have to start doing your whatever weight loss journey, because sudden loss can bring about dhatu prakop and thereby having important vitamin deficiency problems, है ना. So it is said that we should be having a slow and steady journey. Let us talk about the next part.
सो व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, जिसमें आता है एब्जॉर्प्शन, बचा हुआ भोजन छोटी आंच से हमारे रक्त में चला जाता है, एंड देन इट कम्स टू एसिमिलेशन। रक्त पचाए हुए भोजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक ले जाता है, सेल्स तक ले जाता है, ताकि वो कोशिकाएं आगे जाके हमारे शरीर के विकास व मरम्मत में हेल्प करे, ऊर्जा को प्राप्त कराए। After that, whatever undigested part was there, it goes out through rectum, and thereby we are able to get rid of it. Now, बहुत बार इसके प्रॉपर फंक्शनिंग न होने के कारण वी कैन हैव एसिडिटी इशू, पाइल्स इशू, फिशर इशू, फिस्टुला इशू। सो एक स्मॉल पॉइंट में मेंशन करना चाहूंगी, बहुत बार आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम GERD, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज, है ना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट गैस्ट्रिक इश्यूज, जब एसिड जो हमारे पेट में है तो वो ऊपर आएगा, रिफ्लक्स ऊपर आएगा, देन दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। पेट में खट्टी डकारे आना, मुंह में खारा जैसा फील आना, दैट इज अ साइन ऑफ एसिडिटी एंड GERD प्रॉब्लम। सो इनमें हम प्रॉपरली कुछ शिथिलकरणी के प्रैक्टिसेस करा सकते हैं, चंद्रभेदी प्रैक्टिसेस, ऑल दोज विच आर कूलिंग, शीतली, शीतकारी। इन प्रैक्टिसेस से उसके अंदर जो गर्मी है उसको शमन किया जा सकता है, और प्रॉपर आहार विहार का ध्यान देंगे, देन दैट कैन बी क्योर्ड टू फॉर परमानेंटली। नाउ पाइल्स, बहुत बार ऐसा होता है दैट वी stop or like we curb that desire, that instinct to excrete, so that causes difficulty in excretion, और हमारी जो एक्चुअल pelvic floor या फिर pelvic region, excretory part की जगह पे जो important nerves होते हैं, they consist of a very good supply of blood, but अगर वहाँ के जो involuntary muscles कि प्रॉपर फंक्शनिंग अगर हम वॉलंटरीली रोक देते हैं, लंबे समय तक ज्यादा प्रेशर देते हैं ड्यूरिंग मॉर्निंग डेफिकेशन प्रोसेस, देन दैट कॉजेस स्वेलिंग इन दोज नर्व्स, और वही स्वेलिंग आगे जाके पाइल्स वाला इश्यू देता है। ओके, तो पाइल्स इज नथिंग बट अ स्वोलन नर्व, स्वोलन ब्लड वेसल। तो ये पाइल्स के भी प्रकार है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स की जब या फिर बवासीर की बात करें, देन दैट इज एट द इनर लेयर, सो यू कैन सी इंटरनल हेमोरॉइड और एक्सटर्नल हेमोरॉइड, द स्वोलन वेन, स्वोलन ब्लड वेसल। व्हेन वी टॉक अबाउट फिशर, अब ये पाइल्स जो है ना, it is painless, but that can be dangerous in terms of making you excrete later. तो पाइल्स तो ठीक, फिर फिशर में क्या होता है दैट वहां पे कट होने लगता है, तब जब वो गुदा द्वार के एरिया में कट होएगा, दरार आएगी, then that can be a very painful process. वो पेनफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि वहां पे फिर ब्लड बाहर निकलेगा, और वह इतना डेंजरस है ना कि कभी कभार बाल्टी भर भी खून बाहर निकाल सकता है, और जब हमारे शरीर का रक्त बाहर निकलने लगे ज्यादा, देन क्या एनर्जी का लॉस होगा, वी वुड बी फीलिंग नॉशिएटिक। So it is very difficult problem to actually tackle later. However, what we have in our hands is prevention, and prevention का क्या important role है, to have a good lifestyle habits. तो फिशर में यूजुअली ऐसा होता है कि यहाँ पे फिर कट होएगा, एनल फिशर जिसको कहते हैं, और दैट कैन एक्चुअली मेक यू ब्लीड। उसी प्रकार देयर इज अनदर प्रॉब्लम विच इज फिस्टुला। फिस्टुला में कहाँ गया है दैट एक अलग ही पैसेज बन जाता है, मतलब यहाँ पे एक अलग पैसेज तैयार हुआ, और वहां से फिर पस बाहर निकलने लगेगा, सो यू कैन कंसिडर इतने क्रॉनिक प्रॉब्लम्स से क्या हम जिंदगी जीना चाहते हैं क्या? वी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, राइट? सो द की फॉर हैप्पी लाइफ is to invest in
1 hour to do the practices. If we lose wealth, nothing is lost. But if we lose health, everything is lost. So, importantly, inculcate yoga in your life and it would be a magic. Thank you so much. I think I can bind up with my delegation. थैंक यू सो मच नेहा जी, आपने पूरा पाचन तंत्र को ही कवर कर लिया और बहुत अच्छा बताया हमें सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल लेना चाहिए और बॉडी की प्रकृति के अनुसार ही फूड लेना चाहिए और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव फैट डिपोजिशन इन बॉडी, वाइल्ड फिश और फिस्टुला के बारे में बहुत ही अच्छे से आपने बताया और ऋतु संधि के समय भी